क्या इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने वाला है इंडिया गठबंधन? क्योंकि इन लोगों ने तैयारी कर ली है कि भाई सीईसी के खिलाफ हम लोग महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएंगे, उनको उनके पद से हटाएंगे। क्योंकि जब से इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तब से बवाल है, तब से विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है सीईसी के खिलाफ। अब वो कह रहे हैं कि हम महाभियोग लाएंगे, संसद से पास कराएंगे और उनको उनके पद से हटाएंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जो अभी नए सीईसी बने हैं इसी साल, ज्ञानेश कुमार, उनको पद से हटाने की बात चल रही है। ये देख लीजिए उनकी तस्वीर, और कैसे अब राहुल ने ईसी और बीजेपी को फंसा दिया है। कैसे अब जो बिहार चुनाव है वो एसआईआर पर आकर अटक गया है। किस तरीके से राहुल गांधी, किस तरीके से कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, उन लोगों ने वोट चोरी पर ऐसा मोर्चा खोला है कि लिटरली अभी हर हेडलाइन आपको उन्हीं पर मिलेगी। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही सब कुछ जानना है। तो देखिए, सबसे पहले हम हमारे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि क्या सीईसी को सच में पद से हटा सकता है इंडिया गठबंधन? आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल का मैं जवाब दे देती हूं कि क्या सीईसी को उनके पद से इंडिया गठबंधन हटा सकता है? तो देखिए, इन सब की एक मीटिंग हुई, इंडिया गठबंधन यानी पूरे विपक्ष की। इन सब ने कहा कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हम महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएंगे, क्योंकि हम उनसे नाखुश है। जो हमको सवाल जो हमने पूछे थे, जो जवाब हमको चाहिए थे, हमको वो नहीं मिले। वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप इन पे लगते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सईद नसीर हुसैन ने भी कहा कि अगर इस तरीके से हमको हल नहीं मिलता है, जिस तरीके से हमने सबूत दिखाए हैं प्रेजेंटेशन में, जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन लिटरली उनके खिलाफ ऐसा मोर्चा खुला हुआ है, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कह रहे हैं कि उन्होंने एकदम बेहुदे तर्क दिए हैं, उन लोगों ने लॉजिक की बात नहीं की है और मेनली सीईसी पर निशाना साधा जा रहा है। तो इनफैक्ट सईद नसीर हुसैन भी कहते हैं कि अगर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान नहीं होता है तो फिर हम लोग इम्पीचमेंट मोशन ला सकते हैं। ये जो महाभियोग प्रस्ताव है, आपने ये शब्द और ये मोशन का नाम, ये जब कैश कांड वाले जज जस्टिस वर्मा के बारे में बहुत सुना होगा, तो आज उसको ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखिए, खड़गे के चेंबर में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक होती है। 2 मुद्दे थे। एक तो इनको उपराष्ट्रपति के लिए इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार चुनना है, क्योंकि बीजेपी चुन चुकी है एनडीए से सीपी राधाकृष्णन, और दूसरा ये मुद्दा था कि भाई सीईसी के खिलाफ हमको महाभियोग प्रस्ताव लेकर आना है। मैं आपको बता देती हूँ, 19 फरवरी 2025 26वें सीईसी बने ज्ञानेश कुमार। इनका कार्यकाल अभी 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। यानी जो सीईसी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी 2025 में फरवरी में बने हैं, उनको हटाने की प्लानिंग कर रहा है विपक्ष। अब क्या वो कर सकता है कि नहीं, इसका ही जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। इससे पहले आप याद कीजिए, राजीव कुमार थे सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अब क्या हो रहा है, क्या है महाभियोग की पूरी प्रक्रिया? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने तो कह दिया कि भाई हम महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएंगे, लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? तो देखिए, आर्टिकल 324 में सीईसी को हटाने का जिक्र है। हमारे कानून कहता है कि भाई आर्टिकल 324 में अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने की एक पूरी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से सीईसी को भी हटाया जा सकता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को। और किन ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है? या तो उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो, या उनका ऐसा बिहेवियर हो जो कि सबूत के साथ ऐसा पेश हो जाए, या फिर ऐसे साक्ष्य सामने आ जाए कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। तो एक तो वो है। दूसरा है इनकैपेसिटी, मतलब वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, योग्य नहीं है। तो अब इन दोनों ग्राउंड्स पे आप हटा सकते हो। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपको ये प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा, यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अच्छा, लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों द्वारा साइन करना होगा, फिर राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों द्वारा साइन करना होगा। अगर भाई क्या होता है, इम्पीचमेंट मोशन जब लाना होता है तो जहाँ से वो शुरू होता है, जहाँ से वो इंट्रोड्यूस होता है, फिर आप स्पीकर को देते हैं, फिर वहीं पे पूरी आगे कार्रवाई होती है, फिर आपको दूसरे सदन से भी पास कराना होता है। तो देखिए, लोकसभा में आपको कम से कम 100 सांसद चाहिए, और ऑब्वियसली इंडिया गठबंधन के पास 100 सांसद तो हैं ही लोकसभा में। राज्यसभा में कम से कम आपको 50 सांसद चाहिए साइन करने के लिए। और महाभियोग प्रस्ताव आपने तो साइन कर दिया, फिर उसके बाद स्पीकर देखेंगे, स्पीकर या चेयरमैन जो भी होते हैं वो पहले देखेंगे कि कैसे वो जांच करेंगे, और उसके बाद अगर वो स्वीकार कर लेते हैं
तो फिर वो इम्पीचमेंट मोशन आगे बढ़ेगा। पिछली बार देखिए जस्टिस वर्मा के केस में क्या हुआ था, कैसे तुरंत धनखड़ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था इम्पीचमेंट मोशन, जो कि राज्यसभा में ऑपोजिशन द्वारा लाया गया था, और उसके बाद आपको पता है उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, और अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। खैर, स्पीकर तो 3 सदस्यीय समिति अगर स्वीकार हो गया, यानी अगर स्पीकर ने स्वीकार कर लिया इनका ये इम्पीचमेंट मोशन, तो फिर एक समिति बनेगी जिसमें 3 सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होंगे? सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होंगे। तो इन तीनों को मिलाकर एक समिति बनाई जाएगी, और फिर वो जो समिति है वो पूरी जांच पड़ताल करके सारे आरोपों को देकर रिपोर्ट तैयार करके सदन में पेश करेगी। अब उस सदन पे जो पेश होगी उस पर चर्चा होगी, और देखिए अगर प्रस्ताव पास करवाना है तो उसके लिए 2 शर्तें होती है। भाई, समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, अब आपको पास करवाना है, तो सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत है, यानी 2/3 बहुमत आपको चाहिए। तो लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों से ये पास हो जाता है इम्पीचमेंट मोशन, अगर दोनों में पास हो गया तो प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति इस पर आदेश जारी करके वो जो सीसी हैं उनको हटा सकते हैं, और यही प्रोसेस सेम होता है अगर आपको कोई सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना होता है। तो ये हमारा कानून कहता है, लेकिन देखिए ये बेहद मुश्किल है। अगर आप कहें कि अभी कभी हिस्ट्री में सीसी को ऐसे कभी हटाया गया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और जितना आसान ये प्रक्रिया दिख रही है उसको पास कराने की जांच, क्योंकि वो जो प्रक्रिया है वो वहीं चेयरमैन तक ही अटक जाती है, वही आगे नहीं बढ़ाते हैं। और ऐसा बहुत रेयरली देखा गया है, रेयरली क्या, देखा ही नहीं गया इतिहास में कि कभी ऐसे सीसी को हटाया गया हो। आरोप हमेशा लगते आए हैं। तीसरा देखिए, चुनाव आयोग की पीसी के बाद बवाल के अब आप देखिए, कल जैसे ही संडे का दिन था, इलेक्शन कमीशन सामने आया, ज्ञानेश कुमार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, और पहली बार देखने को मिला कि किस तरीके से जैसे ही इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उन्होंने बहुत सी चीज़ें कही, पत्रकारों ने इतने सवाल पूछे, फिर ज्ञानेश कुमार ने जवाब भी दिए, लेकिन उसके बाद जो बवाल हुआ है सोशल मीडिया पर, सीसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष गुस्सा हो गया कि कैसे बेतुके तर्क दे रहे हैं, हम इनसे सीसीटीवी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम बहन बेटियों की वीडियो नहीं दिखा सकते। फिर उस पर यह तर्क दिया जा रहा है कि जब जो वोटिंग करते हुए बहन बेटियों की वीडियो सामने आती है, तो अगर आपको सीसीटीवी देनी नहीं थी और अगर प्रिवेसी का इतना ख्याल है तो कैमरे क्यों लगवाए। तो इतने सारे ऐसे टॉपिक पिक किए गए हैं। राहुल की पीपीटी का डेटा हमारा नहीं है, ज्ञानेश कुमार का कहना कि राहुल गांधी ने जो भी इतने सारे पन्ने दिखाए थे यूं कर करके, जो भी बताया था कि ये 1 लिस्ट, ये 2 लिस्ट में इतने सारे नाम, वो हमारा डेटा है ही नहीं। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि भाई हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से वो डेटा निकाला है। आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफ़ी मांगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि या तो राहुल गांधी हलफनामा दे दें, साइन करके दे दें कि आरोप लगा रहे हैं, फिर हम जांच करेंगे, और अगर वो हलफनामा नहीं दे सकते तो वो देश से माफ़ी मांगे। हम 7 दिन का समय देते हैं, 7 दिन में अगर हमारे पास हलफनामा नहीं आएगा, एफिडेविट नहीं आएगा, तो हम मानेंगे कि उनके सारे आरोप निराधार है, कोई उसमें सर पैर नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अब जो लैंग्वेज यूज़ की, तो विपक्ष कह रहा है कि ये लैंग्वेज इनकी नहीं है, ये बीजेपी की लैंग्वेज है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे लॉजिक के बिना सारे जवाब दिए, जो सवाल पूछे गए उसका जवाब नहीं दिया। माँ बेटी की सीसीटीवी, 2-3 पत्रकार भी वायरल हो रहे हैं। कैसे एक जो है बंगाल से एक पत्रकार है, वो खड़े होते हैं और वो साफ पूछते हैं कि आपको इतनी हड़बड़ी क्यों थी, महाराष्ट्र में इतने वोटर्स ऐड क्यों हो गए, क्यों आप मशीन रीडेबल डेटा, सर्चेबल डेटा नहीं दे सकते, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 65 लाख वोटरों जो गायब किए हैं बिहार के एसआईआर में, जो वो नहीं है तो उनको लेकर आओ, उनकी लिस्ट आपने सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार क्यों किया पहले क्यों। तो इतने सवाल पूछे गए। फिर ये कहते हैं कि भाई ज़ीरो एड्रेस वाले पे, ये कहते हैं कि ज़ीरो एड्रेस वाले उनके हैं जिनके पास घर नहीं है। कांग्रेस आग बबूला है, कांग्रेस ने अभी तक 3-4 पीसी कर दी हैं, पूरे सोशल मीडिया पर बवाल है, अभी तक आप देख चुके होंगे। अखिलेश ने तो वीडियो ही दिखा दी, उन्होंने कहा कि ये देखिए एक बंदा कह रहा है खुद कि मैं एक अकेला, मैंने 8 वोट डाले हैं और वो ईवीएम पे दिखा रहा है। तो अखिलेश ने लिख दिया कि शायद जो सीईसी ज्ञानेश कुमार है उन्होंने ये वीडियो नहीं देखी। कांग्रेस ने भी सेम वीडियो जारी की, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा कहना है। तो देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कल से मोर्चा खुला हुआ है। और फिर वहाँ से राहुल गांधी बिहार में अभी यात्रा निकाल रहे, वहाँ से कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा हलफनामा।
फिर एक पत्रकार पूछते हैं अगर हलफनामा नहीं देंगे तो ये जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या इलेक्शन कमीशन जांच नहीं करेगा। बहुत सी चीजें हुई हैं। चौथा देखिए राहुल ने इसी बीजेपी को कैसे फंसाया। भाई सच में अभी बिहार चुनाव आने वाले हैं, विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया है, राहुल गांधी प्रेजेंटेशन ले आए, अब वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, नए नए सबूत आ रहे हैं, तो विपक्ष ने इसको एकदम ग्लोरीफाई कर दिया है, बड़ा मुद्दा बना दिया है। और अब इसी बीजेपी के खिलाफ जो नैरेटिव बन रहा है वोट चोरी का, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिहार चुनाव में एसआईआर पर कोई बड़ा खेला ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। अभी आप देखिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव, कैसे तेजस्वी यादव ब्लैक में, राहुल गांधी व्हाइट में, बिहार में सड़कों पर भीड़ आई हुई है उनकी रैली में, आज दूसरा दिन है उनकी रैली का। तो अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये जो भीड़ आ रही है ये कहां से आ रही है, फिर मतलब अब आप विपक्ष को रोक नहीं सकते हो। फिर लालू यादव आते हैं, भाषण देते हैं कि हटाइए बीजेपी को, हमको लाइए। तेजस्वी यादव भाषण देते हैं, कन्हैया कुमार आके भाषण देते हैं, कन्हैया को और पप्पू यादव को राहुल अलग से बुला के मिलते हैं, और जो पिछले वाले आरोप थे कि भाई उनको जीप में नहीं चढ़ने दिया था, उनको उन सब पे बोलती बंद कर देते। तो बहुत सी चीज़ें इस वक्त विपक्ष के हिसाब से, विपक्ष के नैरेटिव के हिसाब से चल रहा है। और देखिए लगातार कि भाई इलेक्शन कमीशन कह रहा है एफिडेविट दो, वहाँ पे आज अखिलेश यादव ने लिटरली वो 18,000 कॉपियाँ पत्रकारों को बांटी हैं। उन्होंने कहा है कि ये देखिए सारे एफिडेविट हमने इलेक्शन कमीशन को दे रखे हैं, आज तक उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए सपा ने 18,000 मतदाताओं का एफिडेविट दिया, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। और ये बात है 2022 में यूपी चुनाव की, जब अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए हैं। 2024 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो उसमें इन्होंने बीएलओ को बदल दिया। फिर मैनपुरी के चुनाव में समय सिर्फ एक बिरादरी के लोगों की पोस्टिंग की गई। फिर आप देखिए कि कैसे चुनाव आयोग की मंशा साफ है कि कैसे लोगों के वोट का अधिकार छीना जाए। ये सब कुछ कांग्रेस, ये सब कुछ विपक्ष, ये सब कुछ सपा, ये सब आज सदन में पहुंचते हैं तो वोट चोरी के प्लेकार्ड्स लेकर पहुंचते हैं। फिर जो उनसे सवाल पूछे गए कि एसआईआर की प्रक्रिया इतनी हड़बड़ी में क्यों हुई, जब चुनाव सिर्फ 3 महीने बाद है, ऐसे में बिना विपक्षी दलों से चर्चा किए एसआईआर क्यों लाया गया, महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा के बीच बड़ी संख्या में वोटर कहां से आ गए, ये निर्णय क्यों लिया गया कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों में डिलीट कर दिए जाएंगे, महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए। तो अब ये सारे सवालों के जवाब चाह रहे थे, लेकिन आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि इसमें से हमको कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने मशीन रीडेबल वाले फॉर्मेट पे, चाहे आप उनसे जो भी सवाल पूछे गए हैं उन्होंने अपने हिसाब से वो पूरी उनकी बहुत लंबी सारी पीसी है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो हमने स्पेसिफिकली पूछा था वो नहीं दिया गया। और आज देखिए संसद की तस्वीर देखिए कैसे प्लेकार्ड्स लेकर आ रहे हैं कि एसआईआर गलत है। तो अब कहीं ना मामला फंस गया है। अब कांग्रेस देखो कि सीसी का पूरा चिट्ठा ले आइए, क्योंकि इन्होंने कह तो दिया कि हम महाभियोग प्रस्ताव लाकर हटाना चाहते हैं, तो ये बता देते हैं श्रीनिवास बीवी जो कि कांग्रेस के, वो कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए। कौन है श्रीमान ज्ञानेश कुमार गुप्ता? 2018 से 21 में गृह मंत्रालय में अमित शाह के नीचे सचिव रहे, 2022 से 24 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव, जहां मंत्री फिर वही अमित शाह। फिर 2024 और 25 में अपॉइंटमेंट कमेटी में से सीजीआई को हटाकर अमित शाह मोदी ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, तो फिर क्यों ना उनकी बात मानेंगे। कांग्रेस डायरेक्ट अटैक कर रही है सीईसी पे, और अब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सब जवाब मांगना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन यह कह रहा है कि भाई हलफनामा दे दे, जो भी आरोप लगा रहा है वो आके हलफनामा दे। और देखिए इस तरीके से ये पत्रकार हैं जो वायरल हुए। तो देखिए बहुत सी चीज़ें कल से आज तक में हो गई है। अब क्या सच में ये महाभियोग प्रस्ताव की जो बात आई है, अगर राहुल गांधी की टीम यानी पूरा विपक्ष अगर इसको ले आता है तो क्या सच में सीईसी को कुर्सी से हटाया जा सकता है? मैं अगेन आपको बताना चाहूँगी बहुत मुश्किल टास्क है। अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आपकी चीज़ें अटकेंगी। अब इस पे आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। जाते जाते आप ये कुछ बाइट सुन के जाइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं,
भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। जब अपने सोर्स से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी इन गड़बड़ियों को उजागर की सबूत के साथ, तो गलती स्वीकार करने की बजाय चुनाव आयोग कह रही है कि हलफनामा दीजिए। चुनाव आयोग साहस दिखाओ, पहले अपना कागज दिखाओ। ये आपका ही दिया हुआ कागज है, और अगर आपने तय कर लिया है, कल हम मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया।